नमस्कार, मैं अमन त्रिवेदी आप सभी के बीच में हाजिर हूँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली खबर निकल के आ रही है मध्य प्रदेश से। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में कुपोषण को दूर करने के लिए जो बच्चों को पोषण आहार के रूप में अंडा देने की बात चल रही थी वह पूरी तरह से गलत है। इन्होंने कहा है कि सरकार के समक्ष ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आप सभी को बता दें कि आंगनवाड़ी केंद्रों के जो लाभार्थी हैं उनमें कुपोषण की स्थिति को देखते हुए बहुत पहले अंडा देने की बात कही गई थी कि आंगनवाड़ी केंद्रों के जो लाभार्थी हैं उनको पोषण आहार के रूप में अंडा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने साफ कर दिया है कि ऐसी सरकार की कोई भी मंशा नहीं है। आइए उनका आपको एक बयान सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा अंडे का फंडा, पर इसे किसी भी हालत में चलने भी नहीं देंगे। ये जो विषय आया है मेरे ख्याल से भ्रम की स्थिति है, पर इस तरह का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन भी नहीं है और लागू भी नहीं किया जाएगा। तो अगर आप यह वीडियो मध्य प्रदेश से देख रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को अपनी आंगनवाड़ी बहनों के साथ आंगनवाड़ी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक खुशखबरी है। सुनील कुमार पाल भाई जी ने एक जानकारी शेयर की है। आपको बता दें कि अतिरिक्त मानदेय पीएलआई के रूप में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में 1500 की जो धनराशि है वो शो होने लगी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पीएलआई मद के रूप में 1500 रुपये शो हो रहे हैं। अतिरिक्त मानदेय पीएलआई यहाँ पे इन्होंने स्क्रीनशॉट भी इसका डाला है कि क्रेडिट हुए हैं कितने रुपए, 1500 रुपये। इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में अतिरिक्त मानदेय का 1500 रुपये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में क्रेडिट होने लगे हैं। आपके खाते में भी आ गए होंगे। अगर आपके खाते में आ गए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। पीएलआई की धनराशि के संबंध में कुछ भाई लोगों ने कमेंट भी किया है। जैसे यहाँ पे जैनाब खान बहन है, इन्होंने कमेंट कहा है कि लखनऊ में कल आ गए हैं 1500। अखिलेशियन इन्होंने किया है कि ये किस महीने का मानदेय है 1500 रुपये। आपको बता दें कि 1500 रुपये है जो पीएलआई अतिरिक्त मानदेय का है। और यहाँ पे कृष्णपाल वर्मा भाई हैं, इन्होंने पूछा है कि रामपुर में अभी नहीं आए हैं और लखनऊ में भी अभी नहीं आए मेरे खाते में। तो कुछ बहनों के खातों में ये जो पैसे हैं आ चुके हैं 1500 रुपये पीएलआई का। लेकिन अभी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनके खाते में अभी नहीं आए हैं, तो जल्द ही उनके खाते में भी पैसे शो होने लगेंगे। बिहार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो फोर्टिफाइड चावल दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि उनकी जो क्वालिटी है कहीं कहीं पर वो अच्छी नहीं दी जा रही है। सड़े गले चावल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे हैं। सभी जगह पर ऐसा नहीं है, बहुत जगह पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अच्छी क्वालिटी का, अच्छी किस्म का फोर्टिफाइड चावल मिला है। लेकिन कुछ जगहों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो फोर्टिफाइड चावल दिया गया है उसकी क्वालिटी सही नहीं है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ जो चावल का वितरण किया गया है, आपके यहाँ जो चावल आपको प्राप्त हुआ है उसकी क्वालिटी कैसी है, कमेंट करके जरूर बताइए। झारखंड से एक आंगनवाड़ी सेविका बहन का मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। ये लिखती हैं कि राधे राधे। इनकी थोड़ी लिखावट कम सही है, इन्होंने थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक की है, लेकिन आप इनकी स्पेलिंग पर ना जाकर इनकी भावनाओं पर गौर कीजिएगा। लिखती हैं कि राधे राधे, मैं झारखंड से धनबाद की सेविका सूचित कर रही हूँ कि मानदेय बढ़ेगा या नहीं, क्योंकि हम सब सेविका से बहुत सारा काम लिया जा रहा है। लेकिन हम लोगों का केंद्र से जो 4500 रुपये मिलेगा वो क्यों नहीं दिया जा रहा है। हम लोग का कोई पैसा समय से नहीं मिलने के कारण आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। मानदेय जनवरी 2022 से बाकी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनका जो मानदेय है जनवरी 2022 से नहीं मिला है, यानी कि लगभग 7 महीने होने चले और अभी तक आंगनवाड़ी बहन जो है उनको मानदेय नहीं दिया जा रहा है। ऐसी वो फ्री का ही काम कर रही हैं। ऐसे में अगर आप देखेंगी तो किसी की भी जो आर्थिक स्थिति है वो डोल जाएगी। इनके भी घर परिवार हैं। यह अगर मान लीजिए इनका जो घर है केवल आंगनवाड़ी पर ही आश्रित है या इसी नौकरी पर ही आश्रित है, तो सोच सकते हैं आप कि ये अपनी स्थिति को कैसे चला रही होंगी। इसी तरह ये अकेले नहीं है, ऐसी बहुत सारी हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं जो इस स्थिति से जूझ रही हैं। आज उनके घर में खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। तो ऐसा केवल एक आंगनवाड़ी बहन नहीं है, इसी तरह बहुत सारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के, बहुत सारी बहनों के हमें मैसेज रोजाना प्राप्त होते हैं जिनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। पुष्टाहार वितरण के संबंध में एक मामला सामने निकल के आ रहा है। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा एक ग्रामीण जन को पुष्टाहार नहीं दिया गया, जिससे उस ग्रामीण आदमी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को जात सूचक गालियां दी। ऐसा कहना है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास जो ग्रामीण जन होते हैं वह पुष्टाहार मांगने आते हैं, जिनके जो लाभार्थी हैं वो लिखे भी नहीं हैं। कोई बाहर रह रहा है, अगर वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास नहीं लिखा है, वेरीफाई नहीं है, तो उसका पुष्टाहार नहीं आएगा। तो ग्रामीण जन ये समझते नहीं हैं।
और इसके साथ साथ जो स्वयं सहायता समूह वाले होते हैं उनसे भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को काफ़ी समस्या होती हैं, क्योंकि वो पुष्टाहार का उठान वही लोग करती हैं और उसके बाद जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उनके पास जाती हैं और कहती हैं कि जो पुष्टाहार है वो दीजिए ताकि हम लोगों को वितरित कर सकें, तो वो भी उसमें देरी करती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 2-2, 4-4, 10-10 दिन तक वेट करना पड़ता है और उसके बावजूद भी उनको जो राशन मिलता है वह उतना नहीं मिल पाता है कि सभी ग्रामीण जन जो उनके लाभार्थी हैं उनको वितरित किया जा सके। विभाग के द्वारा कह दिया जाता है कि हमने आपको दे दिया जितना था, अब आप देखिए उनको वितरित करिए, ना वितरित करिए, आपको जैसा हो आप उनमें सामंजस्य स्थापित करिए। लेकिन परेशानी किनको आती है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को। तो सबसे पहले विभाग को एक काम करना चाहिए कि जो पुष्टाहार आ रहा है वह सीधे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के उसमें आए, ताकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उसको अपने अनुरूप जो सभी ग्रामीण जन हैं उनको सामंजस्य स्थापित करके वितरित कर सकें। तो आपकी इस विषय में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में उप मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया। वहां पर आंगनवाड़ी केंद्र के जो लाभार्थी थे उनसे बहुत ही रुचिकर तरीके से उनको ज्ञानवर्धक चीज़ें बताई गईं। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को खिलौने एवं खाने की चीज़ें वितरित की गईं। अभी हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है, साथ ही वहाँ पे जो लाभार्थी मिलते हैं उनको कैसे रुचिकर बातें बताई जाती हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या खाओगे? खेलने को मिला? ये क्या है? बताइए क्या है? क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये पहचानते हो? और ये क्या है? सब लोग पहचानते हो? ये क्या है? अंडा। और ये क्या है? और ये सबको जानते बहुत अच्छे से। और बताना ये क्या है? चूहा ना? चूहा घर में रहता है? दौड़ता है? देखा दौड़ते हुए? हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि गुजरात में सरकार कमेटी बनाकर जितने भी संविदा कर्मी हैं उनकी समस्याओं को हल करने के लिए मात्र एक छलावा कर रही है। इसमें ना तो आंगनवाड़ी बहनों का कुछ भला होने वाला है, बाकी के जो संविदा कर्मचारी हैं उनका भी कोई भला होने वाला नहीं है। सरकार उनके हित में कुछ करने वाली नहीं है। 27 साल के बाद चुनाव के 3 महीने पहले इनको कर्मचारियों की याद आई है, बताइए। 27 साल में इन्होंने काम नहीं किया इनके लिए। 27 साल में इन्होंने पुलिस वालों के लिए कुछ नहीं किया। 27 साल में इन्होंने ड्राइवर और बसों के कंडक्टर के लिए कुछ नहीं किया। 27 साल में आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स के लिए कुछ नहीं किया, होमगार्ड के लिए कुछ नहीं किया, चिकित्सा कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया। अब याद आ रही है चुनाव के 3 महीने पहले। तुम्हारी नीयत खराब है, तुम करना नहीं चाहते। अभी कोरे कोरे लॉलीपॉप दोगे इनको और लॉलीपॉप देकर उनको बहकाने की कोशिश करोगे। सबसे मैं कहना चाहता हूं इनकी बातों में मत आना। ये झूठ बोलेंगे, झूठे वादे करेंगे, इनको वादे पूरे नहीं करने और चुनाव के बाद देखना तुम्हारे ऊपर लाठियां बरसाएंगे ये लोग। तो हमारी आंगनवाड़ी बहनें उनसे कहना चाहती हैं कि पंजाब में आपकी सरकार है तो वहाँ पर आपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति में क्या सुधार कर दिया है। सबसे पहले आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की अगर पंजाब में स्थिति को सुधार कर देते हैं तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं आपकी बात को मानेंगी कि आप उनकी भी जो स्थिति है उसमें सुधार करेंगे। आपकी इस विषय में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए।